Now I would request our chief guest, Shri N.P. Singh ji, to kindly come and deliver his speech. Shri N.P. Singh ji. Sir. शिक्षा क्षेत्र के कर्मयोगी जनाब अयाज खान साहब और उनकी संकल्प शक्ति की प्रेरणा स्रोत श्रीमती तरन्नुम खानम जी, तो मैं मानता हूं कि बिना मातृशक्ति के आधार के कोई भी व्यक्ति कोई भी महत्वपूर्ण छलांग नहीं लगा सकता है। बेटे नवाज और आज़ाद, रेखा सिंह जी, डॉक्टर एम एस खान साहब, डॉक्टर खालिद साहब, डॉक्टर सोनिया पाटिल जी, कुकुल नाइक साहब, अरुण पाटिल जी और सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित अतिथिगण तथा आजमगढ़ सीपीएस के सभी हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, वैसे तो किसी बहुत लंबी वक्तृता का कोई ये औचित्य नहीं है, कोई कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूँगा कि एक लंबी यात्रा आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक की जो अयाज खान साहब ने यहाँ शुरू की है, ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे, माँ शारदा उनको अपने आशीष से अभिसिंचित करें, अल्लाह की रहमतें उन पर बरसें, जिससे कि वो एक संस्था जितनी आगे बढ़ेगी इस क्षेत्र के बच्चों को सुशिक्षित होने, संस्कारित होने का एक नया अवसर मिलेगा। कोई भी बिलीफ सिस्टम, जो विश्वास की पद्धतियां हैं, धर्म जिसको कहते हैं, सब में एक बात सबसे सूत्र वाक्य के रूप में है कि सबसे बड़ा क्लेश, सबसे बड़ा दुख हमारी अज्ञानता होती है, अविद्या होती है, और सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद विद्या और ज्ञान होता है। वेदों और उपनिषदों में बार बार या विद्या सा विमुक्ते, विद्या ही जो हमें मुक्ति और मोक्ष प्रदान करती है। और जब हम कुरान की बात करते हैं तो प्रथम आयत में ही इकरा विस्मय रव्विकल लजी खलक, जहां पर ये बात साफ साफ पैगंबर साहब के माध्यम से जो कुरान उतरी, उसमें कहा गया है कि पढ़ो उस रब के नाम जिसने तुम्हें पैदा किया है। और बाद में सूरा ताहा में भी 114वें आयत में वो कहते हैं कि अल्लाह मुझे हमेशा मेरे इल्म में इजाफा फरमाओ। और वेदों और उपनिषदों में भी बार बार ये ध्वनि उभरती है, ओल्ड टेस्टामेंट हो चाहे न्यू टेस्टामेंट हो, चाहे जोरास्ट्रियंस का अवेस्ता हो, सब में ये स्वर बहुत ही प्रमुखता से उभरता है कि मनुष्य की अज्ञानता को दूर करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। लेकिन शिक्षा होनी कैसी चाहिए, ये नई शिक्षा नीति भारत की तमाम शिक्षाविदों के प्रयास के बाद, उनके मंथन के बाद, उनके विजन के अनुसार प्रस्तुत की गई है। उसमें बार बार ये स्वर को उभारा गया है शक्तिशाली ढंग से कि शिक्षा हमारी इथिकल होनी चाहिए, नैतिक मूल्यों से समाविष्ट होनी चाहिए। शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम सभी को बांटे नहीं बल्कि जोड़े, सभी लोगों में भाईचारा, सौहार्द, प्रेम पैदा करे। आप देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि सारे धर्मों का अभ्युदय, इवोल्यूशन ऑफ एनी रिलीजन स्टार्ट फ्रॉम पीस, शांति से प्रारंभ होता है उसका, और उसकी दुर्भाग्यपूर्ण परिणति होती है युद्ध में। इसलिए कि हम भटक जाते हैं, हम उन विश्वास पद्धतियों में सही ज्ञान नहीं होता। मैं इस संस्थान के लोगों से ये ज़रूर गुजारिश करूंगा कि स्कूल शिक्षा के अनुसार तो निश्चित रूप से गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाए, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा जो दायित्व है किसी भी शैक्षणिक संस्था का, वो है मानव का शिल्प करना, एक गढ़ना एक शिष्य को, और इस तरह से गढ़ना कि उसके अंदर संपूर्ण भारत का बोध हो,
भारत को खंड खंड में देखने की प्रवृत्ति ना हो, एक संपूर्ण भारत का, एक एकीकृत भारत का, एकत्वपूर्ण भारत का, अविभाजित भारत का एक बोध उसके अंदर गहराए और मानवता के मूल्य उसके अंदर अंकुरित हों, उसके दीप प्रज्वलित हों। मां शारदा, मैं सिर्फ अंत में, चूंकि हमारे कुछ मंचस्थ लोग भी बैठे हैं, उनको जल्दी जाना भी है, मैं सिर्फ मां सरस्वती की एक प्रतीक के विषय में चर्चा करके अपनी बात खत्म करूंगा। रेखा सिंह जी काफी देर तक सरस्वती जी के बारे में चर्चा की थी, मां के बारे में। जब हम दृश्य देखते हैं मां सरस्वती का, सामने है, यह किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये फलसफा है, एक जीवन दर्शन है। नीचे बहता हुआ पानी है जो इस बात का प्रतीक है कि संसार में, ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में सब कुछ गतिशील है। एवरीथिंग इज इन अ डायनामिक स्टेट, बहता हुआ, प्रवहमान, फ्लो में। और उसके ऊपर है हंस, नीर क्षीर विवेक। इस बहते हुए प्रवहमान संसार में तुम्हारा अस्तित्व तभी हो सकता है जब तुम्हारे अंदर तुम्हारी बौद्धिक परिपक्वता हो, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको आज की शिक्षा में कहते हैं। और उसके ऊपर है लोटस, कमल। उसका अर्थ होता है शांति, कि आपके अंदर हृदय में, हृदय का जो अंतरिक्ष है उसके अंदर शांति होनी चाहिए। उसके बाद आप देखते हैं एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में माला, मतलब अध्ययन और ध्यान, मेडिटेशन। अगर ये उसके साथ में जुड़ जाएगा, उस व्यक्तित्व के साथ, तो वो ज्ञानवान होगा। और क्या होगा? वीणा के तार झंकृत हो जाएंगे, उसका जीवन संगीतमय हो जाएगा, उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। ये उसका प्रतीक है। वो जो चिन्ह है मात्र एक फोटो महिला की, एक वीणा, और सिर्फ उसमें धूप बत्ती चढ़ाने के लिए नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने एक परिकल्पना की थी कि मां शारदा किस तरह से संपूर्ण फलसफे की चित्रात्मक अभिव्यक्ति है। इसको शिक्षक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो आजकल होता है कि भाई आजकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, चित्रात्मक गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। तो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन का एक रिफ्लेक्शन है मां सरस्वती की फोटो। उस तरह मैं समय नहीं लूंगा। उसी तरह जो विघ्नकर्ता गणेश के बारे में जो चर्चा होती है, उनका सर क्यों हाथी का है, हाथ में क्या क्या क्यों रखा हुआ है, उसके सभी पद्धतियां किसी न किसी एक दर्शन का प्रतीक हैं। वो मात्र एक फोटो नहीं है, न किसी धर्म विशेष की उस पर कोई अधिकार है, वो एक फलसफा है। मैं अंत में मात्र आपको ये आश्वस्त जरूर करूंगा, कारीवली क्षेत्र के लोगों को, कि मैंने एक ब्यूरोक्रेट रहते हुए आजमगढ़ में सेंट्रल पब्लिक स्कूल के गुणवत्तापरक शिक्षा, मानव को गढ़ने की एक गुणवत्तापरक प्रक्रिया को बहुत गहरे में देखा है। और मैं विश्वास करता हूं कि ये भिवंडी के लोग भी उनकी उसी गुणवत्तापरक शिक्षा यात्रा के भागीदार होंगे और एक संपूर्ण मानव भारत बोध के साथ उनका शिल्प होगा। और जो स्वामी विवेकानंद का स्वप्न था कि मात्र स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी आंकड़ों तक किसी की गुणवत्ता को नहीं उलझा देना चाहिए, बल्कि उसका पूर्ण रूप से भौतिक, उसका सामाजिक, उसका आध्यात्मिक, उसका मानसिक, भावात्मक, संपूर्ण एक टोटलिटी में जिसको कहते हैं होलिस्टिक एजुकेशन होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, संपूर्णता के साथ उसको विकसित करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। मंच पर उपस्थित में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब गोकुल नाइक साहब, सोनिया पाटिल जी, देवराज जी, अरुण जी, इन लोगों को मैंने देखा, सरपंच जी को, कि वो बहुत सी उत्साहित दिखे। तो मुझे ऐसा लगा कि मां शारदा के जलते हुए दीप इस क्षेत्र के सभी लोगों के हृदय में प्रज्वलित हैं और विद्यालय को उनका आशीष मिलेगा और विद्यालय शीर्ष की अपनी यात्रा को प्रारंभ करेगा और ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंचेगा। अल्लाह उन पर बरकतें बरपाए, ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे, मां शारदा समस्त ज्ञान बोध प्राप्त करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में अवस्थित उस डिवाइन फोर्स को, ओम को, अल्लाह को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।